एक दिन महादेव और माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। चलते चलते माता पार्वती की दृष्टि एक गरीब परिवार पर पड़ी। उस परिवार में माता, पिता और उनका एक पुत्र था। परिवार की दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, कितना कष्टदायक है इस परिवार का जीवन। माता ने महादेव से कहा, स्वामी, आप इस परिवार को देखिए, कितनी कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इनके लिए कुछ कीजिए। महादेव बोले, देवी, मनुष्य को अपना कर्म अवश्य करना पड़ता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसीलिए कहा गया है, सदा अच्छे कर्म करो। ये लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं और उन्हें उसी का फल मिल रहा है। परंतु माता पार्वती ने आग्रह किया, स्वामी, चाहे कुछ भी हो, इस परिवार के लिए आपको कुछ करना ही होगा। माता की जिद देखकर महादेव विवश हो गए और बोले, ठीक है देवी, मैं अवश्य कुछ करूँगा। भगवान शिव उस परिवार के घर में प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? परिवार की स्त्री ने कहा, महादेव, मैं इतनी सुंदर बनना चाहती हूँ कि मुझसे सुंदर इस संसार में कोई न हो। महादेव ने कहा, तथास्तु। क्षण भर में वो स्त्री अत्यंत सुंदर रानी बन गई। वो प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। तभी एक राजा घोड़े पर सवार वहाँ आया। स्त्री को देखकर वह मोहित हो गया और उसे अपने घोड़े पर बिठाकर आनंद पूर्वक चारों ओर घूमने लगा। अब महादेव उस स्त्री के पति के पास गए और बोले, वत्स, मैं तुमसे भी प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पति ने कहा, प्रभु, मेरी पत्नी को कुरूप राक्षसी बना दीजिए। महादेव ने कहा, तथास्तु। क्षण भर में वह सुंदर स्त्री कुरूप राक्षसी में बदल गई। राजा ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत अपने घोड़े से धक्का देकर दूर फेंक दिया। अब बारी पुत्र की आई। महादेव मुस्कुराकर बोले, बालक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? पुत्र ने अपने हाथ जोड़कर महादेव से विनम्र निवेदन किया, प्रभु, हमें पहले जैसा ही बना दीजिए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, और एक ही क्षण में वो परिवार अपने पूर्व रूप में लौट आया। माता पार्वती ने अंत में महादेव से कहा, हे कालों के काल, महाकाल, आप महान हैं। वास्तव में मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्मों को शुद्ध और उत्तम बनाए। यही सच्ची पूजा है। कथा हमें सिखाती है कि सौंदर्य, रूप या बाहरी इच्छाएं क्षणिक है। वास्तविक सुख केवल सत्कर्म और सरल जीवन में ही है। मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही उसका सच्चा धन है और वही उसे सच्चा सुख प्रदान करता है।